और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि इसके तहत 1563 अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देना होगा, जहां काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगी सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में सुनवाई होगी। नीट मामले में बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आया है, जिसके तहत 1563 अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में सुनवाई हुई है, जिसमें कि नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आया है, जहां 1563 अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देना होगा और काउंसलिंग पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंजनी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है, जिसमें कि 1563 विद्यार्थियों को फिर से एग्जाम देना होगा। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, नीट की जो परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आए तो काफ़ी हंगामा भी हुआ। दरअसल 67 जो विद्यार्थी हैं जो पूरे भारत में टॉप किए, और ऐसा अमूमन होता नहीं है। 720 नंबर में 720 नंबर लाने वाले जो परीक्षार्थी थे, उनकी संख्या 67 थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा। बीच में जब परीक्षाएं जब हो रही थी तो कई राज्यों में सूचनाएं मिली कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। उसके बाद भी कई लोग इधर से उधर होते रहे, लेकिन जब फाइनल जब रिजल्ट आया तो उसके बाद रांची सहित पूरे भारत में आंदोलन हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मामला हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ों को देखते हुए और समझते हुए, दलील सुनते हुए, उन्होंने एनटीए को कहा है कि आपको वैसे बच्चों की परीक्षा लेनी है जिसको ग्रेस मार्क दिया गया है, और ऐसे बच्चों की जो संख्या है वो 1563 है। मतलब 1563 बच्चों के लिए परीक्षा 23 जून को लेनी है और 30 जून को रिजल्ट देना है। तो हमें लगता है कि एक जो आंदोलन हो रहे थे, तमाम चीज़ों पे एक विराम लगा है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि जो 1563 बच्चों को क्यों ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें ये भी कहा गया कुछ क्वेश्चन पेपर में गलती का मामला था। उसमें कुछ में जो है सेंटेंस में क्वेश्चन पेपर लेट से पहुँचे थे, तो कई अलग अलग दलीलें दी गई हैं। तो हमें लगता है कि अब जो आंदोलन हो रहे थे, आंदोलन पे विराम लगेगा और काउंसलिंग भी होगी और फिर से एग्ज़ाम भी होगी और उसके बाद 30 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि लगभग 25 लाख परीक्षार्थियों ने पूरे भारत में इसकी परीक्षा लिखी थी। आखिर परीक्षाओं में पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बच्चे जो है सालों साल परीक्षा की तैयारी करते हैं, और जब ऐसे मामले होते हैं तो वैसे में बच्चे तो निराश होते ही हैं, अभिभावक भी परेशान, निराश हो जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसे मामलों में ये एक बड़ा मामला है, और ये इन चीज़ों को देखेंगे तो ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर अब एनटीए को अमल करना होगा, और आने वाले समय में जब परीक्षाएं होंगी तो उस पर पारदर्शिता की भी बात होगी। जी अंजनी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आया, जहां 1563 स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देना होगा और काउंसलिंग पर रोक सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाएगी। आपको बता दें कि जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में सुनवाई होगी।